बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम डिस्कस करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हरकत की तीसरी मसावत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली दोनों मसावतों से ज़्यादा अहम जो है यही मसावत है, और ये बहुत तवज्जो से आपने ये समझनी है। पहली दोनों में भी हमने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा किया था, वही स्पीड टाइम ग्राफ हमने आज भी दोबारा से बनाना है। तो देखें बेटा, आपके पास ये आ गया वाई एक्सिस, और ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ऊपर वो वेरिएबल आता है जो इंडिपेंडेंट हो, और वाई के ऊपर वो आता है जो डिपेंडेंट हो। तो स्पीड हमारे लिए डिपेंड है और टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो ये आ गया, ये पॉइंट हमारे पास आ गया ए, और ये पॉइंट ओ। ओ से ए तक जो डिस्टेंस है ये आपको पता है, ये वी आई है। और आप जानते हैं जो मोशन होती है स्पीड टाइम ग्राफ में, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली है, क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस तभी वैलिड होती है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो ये यहाँ से पर चला गया जिस्म हरकत करता हुआ, ये पॉइंट आ गया आपके पास पॉइंट बी। अब हमने यहाँ पर इसको ऐसे मिला दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर, और ये पॉइंट आ गया हमारे पास डी। अब जो तीसरी इक्वेशन है ना बेटा, तीसरी इक्वेशन में भी हमने डिस्टेंस से ही बात शुरू करनी है। तो अब यहाँ पर दरमियान में आपको कट लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस यही इसकी डायग्राम है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का जो नाम है बेटा, ग्राफ जो बन रहा है इसका नाम है ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम जो है ऐसी बंद शक्ल को कहा जाता है जिसके चार कोने हों और जिसमें दो साइडें आपस में मुतवाजी हों, पैरेलल हों। तो अगर आप गौर करें, ये साइड और ये साइड आपस में मुतवाजी है, ऐसे पैरेलल नजर आ रही हैं, लेकिन बड़ी छोटी हैं, लेकिन पैरेलल नजर आ रही हैं। दो साइडें पैरेलल ना हो, दो साइडें पैरेलल हों, उस बंद शक्ल को बेटा कहा जाता है ट्रेपीजियम। तो यहां पर भी हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो इसलिए हम यहां पर लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अगेन। तो टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास वो बराबर होगा यहां पर एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, यानी स्पीड टाइम ग्राफ। अब टोटल डिस्टेंस को एस से जाहिर कर दिया, तो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, इसका ग्राफ का एरिया क्या है, इसको लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है इसका फॉर्मूला होता है आपके पास सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बेस। यानी वो साइडें जो आपस में पैरेलल हैं, मुतवाजी हैं, उनका मजमुआ, उसको दो पे तकसीम करना है, ज़रब देनी है उसको बेस के साथ, कायदे के साथ। तो बेटा ये आपने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद रखना है। अब देखें, ये आ गया एस, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये प्लस ये है ओ ए और ये है बी डी। तो मैं लिख देता हूं पहले बी डी प्लस ओ ए डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस क्या है इसमें, ओ डी। तो ये आ गया ओ डी। अब बेटा आपको पता है जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर टाइम है, तो ये ओ डी जो है ये टी के बराबर है, और बी से डी तक ये जो टोटल आपके पास लेंथ आ रही है ये है हमारे पास वी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में भी हम लिख चुके हैं, तो वही सेम बात हमने यहाँ पर भी ड्रा की। अब आप देखें बेटा, हमारे पास एस एस इट इज बी डी किसके बराबर है, बी डी जो है ये बराबर है वी एफ के, प्लस ओ ए किसके बराबर है, ये है वी आई के, ओवर में आ गया 2 मल्टीप्लाई ओ डी बराबर है टाइम के। तो ये आ गया टाइम। अब जो तीसरी इक्वेशन है उसमें हमने टाइम को नहीं लिखना होता, उसमें हम टाइम को एलिमिनेट करते हैं। तो टाइम को जब हम एलिमिनेट करते हैं उसके लिए हम किस तरह के हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहां भी अगेन आप लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में आप किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको पता है जो हमारे पास ए टी है वो बराबर है वी एफ माइनस वी आई के। बेटा ये हमें पता है
कि फर्स्ट इक्वेशन में इसके बराबर है। अब यहाँ से हमने टाइम को अलहदा कर लेना है, तो टाइम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर में आ गया ए। तो ये हमारे पास टी की कीमत आ गई फर्स्ट इक्वेशन से। अब ये हमने टी की वैल्यू यहाँ पर, ये आपके पास जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देनी है। तो जब इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बेटा S इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो ये मेरे पास वैल्यू पुट हो गई किसकी, टाइम की। अब t की ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, यानी ये t की वैल्यू बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर इस जगह रख देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करें, s एज इट इज नीचे आ गया 2a, और ये देखें ये आ गया वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। ये हमारे पास, अगर आप गौर करें, आप छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं मैथ में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। एक मरतबा प्लस में हो, एक मरतबा माइनस में हो, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। तो s हमारे पास आ जाएगा वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर ओवर में आ जाएगा 2a। अब ये 2a इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये 2a इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2as बराबर में वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो है ये सॉल्व हो गई, इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है बेटा। अब ये मुकम्मल इक्वेशन आपके सामने सॉल्व की हुई है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, तैयार करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और ये इसका ग्राफ देखिए, ये इसका सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है। जो बुक में एक ही ग्राफ बना है, तीनों को उसने एक्सप्लेन किया है, मैंने तीनों के लिए आपको बता दिया अलग अलग आपने ग्राफ किस तरह से बनाना है। तो ये इसका ग्राफ है, ये इसका सोल्यूशन है बेटा, इसको अच्छे से आपने तैयार करना है। और ये 4 नंबर का या 5 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है।